गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो लास्ट क्लासेज में अपन ने देखा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सरफेसेस का कुछ बेसिक किए थे, फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे। अब उन पे बेसिस कुछ क्वेश्चन अपने स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक। टोटल 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ। ये आपके एक्सरसाइज 16.1 में से हैं। टोटल 5 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्यूबॉइड बेसिड है। इस पे लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है। लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है एंड हाइट गिवन है। तीनों साइड्स डायमेंशंस अलग अलग होती हैं तो क्यूबॉइड होता है। सो हेयर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है एंड फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 9 सेंटीमीटर एंड हाइट है 5 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट, टोटल सरफेस एरिया एंड सेकंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। फर्स्ट फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया एंड सेकंड है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। दोनों फॉर्मूले अपन ने पढ़े, ड्राइव भी किया है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू 2 ब्रैकेट में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। दोनों फॉर्मूले ड्राइव किए हैं। सो हेयर टी एस ए इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, टी एस ए 2 ब्रैकेट में एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और तीनों डायमेंशंस अपने को गिवन है, एल बी एच गिवन है। सो हेयर 2 एल की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 9 है तो 12 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 12। तो सभी डायमेंशन को पुट कर दिया यहाँ पर फॉर्मूले में। नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 एज इट इज़, 12 9 जा 108 प्लस 9 5 जा 45 प्लस 12 5 जा 60। इन सभी को ऐड करेंगे 45 एंड 100, 105, 110, 210 एंड 213 हो जाएगा। 213 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे 426। अब एरिया है जो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है तो हेयर यूनिट इसकी होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड को डिनोट किया जाता है V से। सो हेयर V का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो हेयर लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है, वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में। लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 5 9 एंड हाइट 5 है। 12 इंटू 9 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया 108 इंटू 5 मल्टीप्लाई किया 540 सेंटीमीटर क्यूब। सो हेयर जो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर क्यूब में होती है, बिकॉज तीनों डायमेंशंस का मल्टीप्लाई होता है। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब बनेगा। एंड सरफेस एरिया में, एंड सरफेस एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इस टाइप से टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में द एजेस ऑफ 3 क्यूब्स आर गिवन, यानी 3 क्यूब्स हैं जिसकी एजेस गिवन है। अब क्यूब्स की बात हो रही है तो सभी साइड इक्वल होगी क्यूब में, तो 3 क्यूब्स गिवन है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। 3 क्यूब गिवन है
उन तीनों क्यूब को मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया जाता है। मेल्टिंग की जब भी बात आती है तो हमेशा वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। अब जो तीनों क्यूब हैं उनको मेल्ट कर कर एक नया क्यूब बनाया जा रहा है, तो इट्स मीन जो नए वाले का वॉल्यूम होगा, नए का वॉल्यूम होगा वो तीनों क्यूब के वॉल्यूम के सम के बराबर होगा। सो हेयर मैंने 3 क्यूब लेट किए, क्यूब 1, क्यूब 2, क्यूब 3, तीनों क्यूब लेट कर लिए। अब इनकी साइड गिवन है अपने पास। फर्स्ट वाले की 8 सेंटीमीटर है साइड, इसको A1 डिनोट किया। A1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, A2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सेकेंड क्यूब की साइड है 6 सेंटीमीटर, एंड A3 इक्वल टू जो थर्ड क्यूब है उसकी साइड है 1 सेंटीमीटर। साइड गिवन है। तीनों क्यूब को एक डायग्राम से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इन तीनों क्यूब्स को मेल्ट करना और एक न्यू क्यूब बनाना है। तो देखते हैं। तो मैंने तीनों क्यूब का एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। इन तीनों को ऐड करना है, मेल्ट करके ऐड करना है। जो मेटल बनेगा मेल्ट होने के बाद में उस मेटल से एक न्यू क्यूब बनाना है, तो उसकी डायमेंशन यहाँ पूछी गई है। तो तीनों क्यूब को ऐड किया यहाँ पे। मेल्ट करने की बात आती है या फिर उसके अंदर कुछ क्वांटिटी भरने की बात आती है, तो उस केस में वॉल्यूम ही फाइंड किया जाता है। तो इन तीनों क्यूब को मिलाने से एक न्यू क्यूब बनेगा। न्यू क्यूब बने, उसकी साइड फाइंड आउट करनी है। साइड फाइंड आउट करने के बाद में उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक न्यू क्यूब बने, तो इसकी साइड में लेट कर लेता हूँ, यहाँ पर L है। जो न्यू क्यूब बन रहा है इसकी साइड को L, स्मॉल l में यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। तो देखते हैं। तो मेल्ट करने की बात आ रही है, तो यानी इन तीनों का वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब हो जाएगा। सो हेयर from melting of these cubes a new cube is formed। यानी इन क्यूब्स को मेल्ट करने पर एक नया क्यूब बन रहा है। सो हेयर टोटल वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब इक्वल टू सम ऑफ 3 क्यूब्स वॉल्यूम, तीनों क्यूब का वॉल्यूम का सम हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब, तो तीनों का सम होगा। सो हियर फर्स्ट क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, फर्स्ट की जो साइड गिवन है। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का फॉर्मूला अपन ने ड्राइव किया था, साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब की साइड क्या है यहाँ पर L, स्मॉल l ले रहे हैं यहाँ पे। तो न्यू क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा L इंटू L इंटू L, 3 टाइम्स साइड आएगा, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड। सो हेयर L इंटू L इंटू L। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब की साइड है A1। सो हेयर A1 इंटू A1 सेकेंड क्यूब के लिए A2 साइड है, तो A2 इंटू A2 प्लस थर्ड क्यूब के लिए जो साइड है A3 है, तो A3 इंटू A3 हो जाएगा यहाँ पे। सो हेयर A3 इंटू A3, तो साइड की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। L की जो वैल्यू है वो एज इट इज L रहेगी। तो यहाँ पे A1 जो साइड है 8 सेंटीमीटर का क्यूब, एंड A2 साइड है वो 6 सेंटीमीटर का क्यूब, एंड A3 साइड है 1 सेंटीमीटर का क्यूब। अब 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 216, 8 क्यूब हो जाएगा 512, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, एंड 1 का क्यूब हो जाएगा 1। इन सभी को ऐड करेंगे तो 729 आएगा। सो हेयर
जो न्यू क्यूब बन रहा है, जो न्यू क्यूब बन रहा है उसका वॉल्यूम है 729। सो हेयर एल क्यूब इक्वल टू 729। अगर 729 अगर देखा जाए तो 9 × 9 × 9 करने पर 729 आता है, यानी एल क्यूब इक्वल टू 9 का क्यूब। यानी कंपेयर करने पर यहाँ देखा तो एल की वैल्यू अपने पास में 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। इट्स मीन जो न्यू क्यूब बन रहा है उसकी साइड आएगी 9 सेंटीमीटर। जो न्यू क्यूब बन रहा है उसकी साइड कितनी आएगी, 9 सेंटीमीटर। अब न्यू क्यूब की साइड 9 सेंटीमीटर आ गई। अब इसके बाद में अपने अगर इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, वैसे तो वॉल्यूम आ गया, तो अपने को फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 × साइड का स्क्वायर। सो हेयर, सो साइड ऑफ द न्यू क्यूब इक्वल टू L इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब इक्वल टू 6 × साइड का स्क्वायर, 6 × साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला ऑलरेडी अपन ने ड्राइव किया, तो यहाँ पर 6 × साइड, साइड यानी 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर 81, तो मल्टीप्लाई किया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है 6 × साइड का स्क्वायर, तो यहाँ पर 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या करना है अपने को, तीनों वॉल्यूम का सम करना है। मेल्टिंग की बात आती है तो तीनों जो क्यूब है उनका सम कर देना है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 × साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। द डायमेंशन ऑफ ए बॉक्स आर, एक बॉक्स है जिसकी डायमेंशन 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। हाउ मच स्क्वायर सेंटीमीटर क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कवर ऑफ दिस बॉक्स। एक क्यूबॉइड टाइप का बॉक्स है, क्यूबॉइड टाइप का, तीनों साइड अलग अलग गिवन है। इट्स मीन अलग गिवन है तो अपने को समझ लेना चाहिए यहाँ पर क्यूबॉइड आ रहा है। एक साइड ही गिवन है तो इट्स मीन क्यूब आ रहा है। तो ये LBH गिवन है, तीनों अलग अलग साइड गिवन है, तो 50, 36 एंड H 25 सेंटीमीटर। तो ये एक क्यूबॉइड बनेगा। तो मैंने एक क्यूबॉइड का डायग्राम ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि अपने को इस क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड टाइप का बॉक्स है, इसका एक कपड़े से, क्लॉथ से इसका कवर बनाना है। उस कवर का एरिया फाइंड आउट करना है कि कितने सेंटीमीटर स्क्वायर क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा। तो यानी कवर इसके चारों तरफ लगेगा, इस बॉक्स के सभी तरफ कवर लगेगा, सभी तरफ कवर लगेगा, यानी टोटल कंप्लीट आएगा। तो टोटल में क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। सो एरिया ऑफ, वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ कवर फॉर क्यूबॉइड बॉक्स। कवर बनाने के लिए कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा वो अपने को फाइंड आउट करना है इस बॉक्स का कवर बनाने के लिए। सो हेयर टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। सो हेयर तीनों साइड गिवन है। यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों अलग अलग डायमेंशन गिवन है, इट्स मीन ये क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो क्यूबॉइड, तो यहाँ पर ये क्यूबॉइड बनेगा। तो टोटल सरफेस एरिया देखते हैं, TSA = 2 LB, L 50 एंड B 36, 50 × 36 + 36 × 25,
36 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 50। तो जैसे फॉर्मूला गिवन है उस टाइप से अपने को कंपेयर करके वैल्यू पुट करनी है। तो अब पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 1800 प्लस 25 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया 150, 15 कैरी, 25 3 ज़ा 75 एंड 15 90 हो जाएगा यहाँ पे। तो 900 प्लस 25 5 ज़ा 125 एंड लास्ट में 0। तो टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में ब्रैकेट वाली डिजिट को ऐड कर देंगे, ब्रैकेट वाली डिजिट को ऐड करेंगे। तो जब ऐड किया तो ये हो जाएगा टोटल 3950। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो 7900 सेंटीमीटर जो स्क्वायर आया तो टोटल सरफेस एरिया आ गया बॉक्स का 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जितना टोटल सरफेस एरिया आया है उतना ही उसका कवर अप्लाई होगा, उतना ही कवर के लिए क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा। सो एरिया ऑफ क्लॉथ फॉर मेकिंग इट्स कवर, यानी बॉक्स का कवर बनाने के लिए कितने एरिया का क्लॉथ रिक्वायर्ड है, 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है। सो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ क्लॉथ 7900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है अपने को। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू पुट करनी है, तो टोटल सरफेस एरिया जो भी इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है ईच सरफेस आर ऑफ ए क्यूब इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ सरफेस पैरेलल टू बेस कट द क्यूब इन 2 इक्वल पार्ट्स देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ईच क्यूबॉइड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक क्यूब गिवन है जिसके ईच सरफेस का एरिया गिवन है, ईच सरफेस का एरिया। अब क्यूब में जब आपने डेरिवेशन किया था तो ईच सरफेस जो स्क्वायर टाइप की होती थी, तो क्यूब की जो भी फेसेस होती हैं वो स्क्वायर टाइप की होती हैं एंड स्क्वायर का एरिया का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। तो मैंने यहाँ पर एक क्यूब ड्रॉ कर दिया जिसकी साइड ए ली है, यहाँ पे ए यूनिट यहाँ पर साइड ली है। अब इस क्यूब को बीच में से कट किया जा रहा है, इसका जो बेस है इसके बेस के पैरेलल बीचों बीच में से कट कर रहे हैं। तो देखना, अगर इसको 3D में अगर अपने महसूस करते हैं तो बीच में से जब कट करेंगे बेस के पैरेलल बीचों बीच में से, तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम ही रहेगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ सेम ही रहेगा, लेकिन जो हाइट है, हाइट क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। लेकिन अपने पास यहाँ पर लेंथ नहीं है। सो हेयर जो एक सरफेस है उसका एरिया गिवन है अपने को 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेयर एरिया ऑफ वन सरफेस गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वन सरफेस किस टाइप की होती हैं, क्यूब टाइप की, स्क्वायर टाइप की होती हैं। सो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर एज वी नो दैट in cube all surface are टाइप ऑफ स्क्वायर। सभी जो सरफेस होती हैं वो स्क्वायर टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर एक सरफेस का एरिया गिवन है
तो सरफेस का एरिया यानी क्या होगा, साइड इंटू साइड स्क्वायर का एरिया इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। तो यानी साइड क्या आ गई, साइड ऑफ द क्यूब आ गई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब साइड आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट, जब इसको बीचों बीच में से कट किया जाता है, इसके बेस के पैरेलल इसको कट कर रहे हैं, यहाँ से डैश डैश लाइन से डिनोट कर रहा हूँ मैं। बेस के पैरेलल बीच में से इक्वल पार्ट में इसको कट कर रहे हैं। कटिंग फ्रॉम मिड, मिड में से इसको जब कट किया जा रहा है तो उस केस में दो क्यूबॉइड फॉर्म होंगे। देन ईच पार्ट ऑफ क्यूब will be equal and टाइप किस टाइप का शेप होगी, क्यूबॉइड टाइप। जब दोनों जो क्यूब शेप बनेगी वो क्यूबॉइड टाइप की होगी एंड उनका जो एरिया होगा वो दोनों का इक्वल होगा, बिकॉज मिड सेक्शन मिड पॉइंट से इसको कट किया जा रहा है। तो दोनों का एरिया इक्वल होगा और दोनों शेप जो बनेगी वो क्यूबॉइड टाइप की शेप बनेगी। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ एज इट इज़ रहेगी, ब्रेड्थ भी एज इट इज़ रहेगी, लेकिन हाइट को बीच में से कट कर दिया जाएगा तो हाइट हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पर सो डायमेंशन ऑफ ईच क्यूबॉइड की डायमेंशन क्या हो जाएगी, जो दो कट करने के बाद में बनेंगे। लेंथ सेम रहेगी, लेंथ 10 सेंटीमीटर एज इट इज़, जो साइड ऑफ द क्यूब है। ब्रेड्थ है जो एज इट इज़, ब्रेड्थ भी सेम रहेगी 10 सेंटीमीटर एंड हाइट, ब्रेड्थ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है जो वो हाफ हो जाएगी। हाइट यहाँ पर हाफ हो जाएगी, तो 10 का हाफ हो गया 5 सेंटीमीटर। सो हेयर हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हाइट यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। वी हैव टू फाइंड बी रिक्वायर्ड, यहाँ पर अपने को टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है ईच सरफेस का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ईच सरफेस फॉर्मूला क्या होगा, क्यूबॉइड बन रहा है तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो सभी वैल्यू अपने को गिवन है। 10 इंटू 10 LB हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 10। तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 200 प्लस 50 प्लस 50 ऐड किया तो ये हो गया 200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ईच क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। जो दो पार्ट हुए हैं उन दोनों का जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच क्यूबॉइड इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो यहाँ पर एक क्यूब को 2 पार्ट्स में कट किया जा रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में, और एक सरफेस का एरिया गिवन है। वी नो देट जो सरफेस होती है वो एक स्क्वायर टाइप की होती है। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो सेम रहेगी, ब्रेड्थ सेम रहेगी एंड हाइट हाफ हो जाएगी। तो हाइट यहाँ से सबसे पहले लेंथ फाइंड आउट की, 10 सेंटीमीटर आएगी लेंथ। उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया
टू ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बॉक्स विदाउट लिड इज मेड बाय वुड एंड थिकनेस 3 सेंटीमीटर। एक बॉक्स है जो लकड़ी से बना हुआ है, एक बॉक्स लकड़ी से बना हुआ है जिसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर है और उस बॉक्स के ऊपर ढक्कन नहीं है। इट्स आउटर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर 146 सेंटीमीटर, 116 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर। तो इसकी आउटर डायमेंशंस है वो अपने को गिवन है, अलग अलग डायमेंशन गिवन है। इट्स मीन ये क्यूबॉइड टाइप का होगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ बॉक्स रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया जिसकी आउटर जो सरफेस है, आउटर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है और विदाउट लिड है, इसका ढक्कन नहीं लगा हुआ है। तो इंटरनल पे पेंट करना है तो अपने को इंटरनल डायमेंशन चाहिए होगी। लिड ऑफ बॉक्स इज नॉट हियर, ओपन है, ऊपर से बॉक्स का ढक्कन ओपन है। तो इंटरनल इसकी सरफेस पे कलर करना है तो अपने को इंटरनल डायमेंशंस रिक्वायर्ड होगी। अब इसकी थिकनेस गिवन है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर अगर थिकनेस है तो लेंथ में क्या होगा? तो सबसे पहले इसकी जो एक्सटर्नल डायमेंशंस गिवन है वो अपने राइट करते हैं यहाँ पर, एल बी एच तीनों एक्सटर्नल डायमेंशन। एल इक्वल टू 146 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू 146 सेंटीमीटर एंड बी इक्वल टू 116 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 85 सेंटीमीटर। हाइट गिवन है 85 सेंटीमीटर। अब इसकी जो थिकनेस है बॉक्स की 3 सेंटीमीटर है। तो अगर लेंथ में दोनों तरफ काउंट करते हैं, दोनों तरफ अगर 3 सेंटीमीटर लेस करते हैं तो टोटल 6 सेंटीमीटर लेस होगा, टोटल 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो थिकनेस इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। तो इंटरनल डायमेंशन यहाँ पर क्या होगी? जो लेंथ है, लेंथ टोटल एक्सटर्नल 116 है, इसमें से 3 एक बार करेंगे वन साइड का 3 सेंटीमीटर एंड 3 अगेन करेंगे माइनस। सो इंटरनल डायमेंशन ऑफ दी बॉक्स, इसको स्मॉल में ले रहा हूँ तो कैपिटल एल जो आ रहा है, दोनों तरफ जो इसकी वॉल है, वॉल थिकनेस है वो 3 सेंटीमीटर है। इसको स्मॉल एल मैंने डिनोट किया, स्मॉल एल बी एच। तो इंटरनल क्या आ जाएगी यहाँ पे? टोटल आउटर है 146 में से 3 वन साइड का एंड 3 वन साइड का, तो 3 माइनस 3, तो टोटल 6 माइनस करेंगे तो 140 आ जाएगा। नेक्स्ट ब्रेड्थ के लिए भी, जो ब्रेड्थ देखते हैं तो इसके लिए भी दोनों तरफ से 3 सेंटीमीटर कम करेंगे तो टोटल 6 सेंटीमीटर कम करेंगे। तो 116 माइनस 6 इक्वल टू 110 सेंटीमीटर। एंड हाइट की बात की जाए तो हाइट में ऊपर वाला बॉक्स नहीं है, ऊपर वाला बॉक्स का ढक्कन नहीं है, तो इट्स मीन जो नीचे वाला पार्ट है उसकी थिकनेस रहेगी तो ऊपर वाले पार्ट की थिकनेस नहीं होगी। तो 85 में से अपने को ओनली 3 सेंटीमीटर जो नीचे थिकनेस है उसको ही माइनस करेंगे, तब अपने इंटरनल डायमेंशन आ जाएगी। तो ये आ गया 82 सेंटीमीटर। तो एल बी एच अपने को इंटरनल डायमेंशंस गिवन है। अब इंटरनल डायमेंशन गिवन है तो अपने को इंटरनल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज अपने को इंटरनल सरफेस पर ही पेंट करना है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स विदाउट लिड। तो इसके लिए क्या करेंगे, मैं टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ,
उसमें से जो ढक्कन का एरिया, लिड का एरिया आ रहा है, उसको माइनस कर देता हूँ। तो 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इंटरनल की बात हो रही है तो इंटरनल डायमेंशन लेंगे। इसमें से लिड का देखते हैं, यहाँ पर ये लेंथ काउंट करते हैं। ये किस में काउंट आ रहा है? एक तो लेंथ में, एक ब्रेड्थ में। और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो माइनस करेंगे एल इंटू बी। टोटल सरफेस एरिया में से लिड का एरिया माइनस कर रहा हूँ, और लिड का एरिया कितना है? एल इंटू बी। सो हेयर 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस LB। तो 2LB में से 1LB माइनस किया, 1LB आ जाएगा यहाँ पे, 1LB आ जाएगा यहाँ पे, 1LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा बॉक्स का विदाउट लिड। तो ए, कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ इंटरनल जो भी डायमेंशन है उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 140 इंटू 110 प्लस 2BH 2 इंटू 110 इंटू 82 प्लस 2HL 2 इंटू 82 इंटू 140। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा यहाँ पे। इन सभी को मल्टीप्लाई करके उसके बाद में ईज को ऐड कर देंगे। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ये कैलकुलेशन आपको राइट अच्छे से करनी है। 82 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 164 इंटू 140। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 15400। ये इंटरनल एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, इंटरनल टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं विदाउट लिड। इंटरनल एरिया ऑफ द बॉक्स, बिकॉज अपने को जो पेंट करवाना है वो इंटरनल सरफेस पर पेंट करवाना है। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 46607, तो ये आ जाएगा 18 प्लस 0 8 0 9 23। तो इन सभी को ऐड करेंगे। ऐड करने पर ये इंटरनल सरफेस एरिया आ जाएगा बॉक्स का। तो ऐड करते हैं इनको। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो अपने को देखना है यहाँ पर इंटरनल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। जो थिकनेस गिवन है उसको कैसे माइनस करना है अपने को। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो ये इंटरनल सरफेस एरिया आ जाएगा। इंटरनल सरफेस एरिया है 56520 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा टोटल इंटरनल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स विदाउट ए लिड। तो उसके बाद में अपने को ये गिवन है, कंडीशन गिवन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉक्स एट रेट ऑफ ₹2 पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹2। सो हेयर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट इक्वल टू ₹2। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 2/1000 रुपीज़। तो टोटल अपने पास इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 56520 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ जाएगी 2/1000 इंटू 56520 रुपीज़। तो पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में डिवाइड कर देंगे 1000 से। मल्टीप्लाई करने पर देखते हैं, कैलकुलेशन राइट करने ला अगर रॉन्ग भी होती है तो आप एक बार सेल्फ ट्राई करना कैलकुलेशन के लिए। अपॉन में 1000, तो ये आ जाएगा 113.040
रुपीज़, इतने रुपीज़ रिक्वायर्ड होंगे इंटरनल सरफेस पर अपने को पेंट करवाने के लिए। तो ये आउटर गिवन थी, इंटरनल अपने को फाइंड आउट करनी है। उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द इंटर सरफेस, इंटरनल सरफेस के लिए यानी विदाउट लीड अपने को फाइंड आउट करना है। तो अपने को टोटल सरफेस एरिया में से लीड का एरिया माइनस करेंगे। उसके बाद में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 2 रुपीज़, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ जाएगी 2 अपॉन में 1000, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतने रुपीज़ आ जाएगी। तो आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे ये 5 क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आगे आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें